हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4, जो कि है आपका थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स। इस चैप्टर की जो है टाइम पीरियड रहेगा 600 BC से 600 CE। अब जो ये चैप्टर है ये मैं अपनी बाकी वीडियोस की तरह हैंड रिटन नोट से कवर करने वाली हूँ। ये जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ये मैं खुद बनाती हूँ विदाउट एनी हेल्प, और जो सोर्स मेरा रहता है वो होती है आपकी NCERT ओनली। ये बिल्कुल मेरे रॉ नोट्स है, कहीं से भी ये कॉपीड नहीं है, ठीक है। और इनका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, देख लेना वट एवर यू वांट। और अगर इस नोट्स को पढ़ लिया तो आई एम प्रीटी श्योर 100% बेट लगा सकती हूँ कि आपको NCERT देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैंने बना रखा है और ईजी लैंग्वेज में भी है। ये नहीं कि बुक वाली लैंग्वेज छाप दी, ईजी लैंग्वेज है, आपको समझ आ जाएगी, ऐसी है। और बस एग्जाम से पहले एक बार पढ़ना है, हो जाएगा काम, पास तो होइए। और अगर पहले ही पढ़ रहे हो तो टॉपर हो आप। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, एक बात मैं बताना ही भूल गई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन जो कुछ भी डाउट हो, ठीक है। और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उनसे जलते नहीं और चाहते हो कि वो भी हिस्ट्री में पास हो जाए। तो चलो, आपको सबसे पहले टॉपिक जो आता है वो है कि 600 BC से 600 CE के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था सब कुछ। और बिलीव थे उस टाइम 3 बिलीव, क्या? बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ब्राह्मण। ये 3 बिलीव जो है, मतलब कि इन 3 चीज़ों को धर्म बोल सकते हो, धर्म ही बोल लो, कि इन चीज़ों को ना मानने लग गए थे लोग कि या तो हम बुद्धिस्ट बनेंगे या तो हम जैन धर्म अपनाएंगे या हम ब्राह्मण धर्म। और ब्राह्मण धर्म से फिर शिविज्म, वैश्यइज्म, ये सब आया। बुद्धिज़्म आपने सुना होगा, बुद्ध भगवान। जैन धर्म भी आपने सुना होगा, ब्राह्मण भी आपने सुने ही होंगे। बस उनको आज हम इन चैप्टर में तीनों चीज़ों को डीपली स्टडी करने वाले कि ये है क्या। सबसे पहले अ ग्लिम्स ऑफ सांची। सांची क्या है? सांची एक जगह है जो कि भोपाल के अंदर है, कनखेरा, ठीक है। और सांची के भोपाल, मतलब भोपाल के सांची कनखेरा में जो है एक स्टोन का स्कल्पचर मिला था, सॉरी फॉर टंग स्लिप, स्टोन का स्कल्पचर मिला था और एक स्टेचू मिला था ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड एन एंशियंट गेटवे। मतलब पुराने ज़माने का जो है दरबार टाइप होते हैं ना, मतलब ऐसे गेटवेज होते हैं, वो एक पुराने ज़माने का मिला था। और स्टैचू मिला था बुद्ध भगवान का सांची में। और शाहजहाँ बेगम जो है वो थी नवाब ऑफ भोपाल। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ भोपाल, और इनकी लैंग्वेज में, मतलब बुक का नाम था ताजुल इकबाल तारीख भोपाल। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। शाहजहाँ बेगम जो है और उनकी सक्सेसर कौन होता है? मतलब जैसे शाहजहाँ बेगम का शासन खत्म हो गया तो उनके बाद जो बंदे ने शासन किया वो हो गया सक्सेसर, और उनका सक्सेसर थी सुल्तान जहाँ बेगम। इन दोनों ने क्या किया? सांची के स्तूपा क्या होते हैं वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। स्तूपा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या किया ये एग्जाम में आ जाता है। तो उन्होंने किया कि उन्होंने पैसे, फंड्स प्रोवाइड करे ताकि प्रिजर्वेशन हो सके साइट्स की। म्यूजियम बनवाया, गेस्ट हाउस बनवाया ताकि जो टूरिस्ट हैं वो रह सके। और इंग्लैंड ना अपने साथ वो, क्योंकि वो स्तूपा इतना बढ़िया था, अट्रैक्टिव था, तो वो इंग्लैंड अपने साथ ले जाना चाहता था। तो सुल्तान जहाँ बेगम ने जो है आइडिया दिया कि आप स्तूपा को मत खड़ा कीजिए, इसकी जगह आप इसका एक प्लास्टर कास्ट मॉडल लेकर जाइए, मतलब प्लास्टर का बना हुआ स्टैचू या मॉडल टाइप का कुछ लेकर जाइए अपने साथ, कि आप वहाँ के म्यूजियम में भी रख दो, आपका काम भी बन जाए और हमारा बिगड़े भी ना। तो ये सब इन्होंने किया। अब एक है बैकवर्ड सेक्रीफाइसेस। उसमें क्या क्या है? अब ना बहुत सारे थिंकर्स एमर्ज होने लगे थे, मतलब कि अलग अलग जगह से, जैसे कि ज़राथुस्त्रा कहाँ से? ईरान से, कॉन्गजी चाइना से, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, आई एम श्योर आपने SST में नाम सुना होगा ना, ये सब ग्रीस से आ रहे थे। और महावीरा, गौतम बुद्ध, ये सब इंडिया के थे थिंकर्स जो इनकी बातें करते हैं। साथ ही साथ जो है ना, अब न्यू किंगडम्स बनने लगे, नई नई सिटीज़ आने लग गई। इसी के साथ ऋग्वेदा, हमने पढ़ा था कि 4 वेद होते हैं हमारे, सबसे टॉपेस्ट एंड ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद कंपाइल हुआ था सेंचुरी 1500 एंड 1000 BCE के बीच में। और इसमें कंसिस्ट ऑफ हाइम्स, मतलब कि मंत्र वगैरह भी होते हैं, ऋग्वेद के अंदर मंत्र होते हैं, और वैरायटी ऑफ डाइटीज़ के इसके अंदर नाम दिए गए, मतलब जिनकी हम पूजा करते हैं, पूजा यू नो। और वो क्या क्या वैरायटी ऑफ डाइटीज़ दिए गए? पहला अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम मतलब कि आग, फायर, इंद्र भगवान, एंड सोम मतलब शिव जी। अब ये जो है, अगर आप हिंदू हो तो आपने ये भी सुना होगा कि हिंदूज जो है वो प्लांट्स की पूजा करते हैं, आग की, पानी की, हम हर चीज़ की पूजा करते हैं। हम हर चीज़ को जो है एक क्या बोलते हैं, वी सी एवरीथिंग फ्रॉम द आई ऑफ गॉड, है ना, कि भगवान के समान मानते हैं हम हर चीज़ को। हाइम जो है वो चैंट होते थे व्हेन सेक्रीफाइसेस परफॉर्म, वही मंत्र वगैरह जपे जाते थे। चैंट होती है ना, चैंट मतलब चैंट करते हैं ऐसे, मंत्र जपे जाते थे जब कोई भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म हो रहा होता है, कोई भी यज्ञ हो रहा है, तब मंत्र जपे जाते थे। राजसूबा एंड अश्ववेदा जो थे, बाय चीफ एंड किंग डिपेंड ऑन ब्राह्मण, ये जो थे ये भी यज्ञ करते थे। ये यज्ञ थे जो होते थे बाय चीफ एंड किंग्स, मतलब राजा और ये लोग जो है यज्ञ करते थे, मतलब यज्ञ करवाते थे, और यज्ञ के लिए पूरे डिपेंड होते थे ये लोग ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण जो है वो यज्ञ करते थे इनके लिए। अब उपनिषद में भी ना एक क्वेश्चन उठे हैं, काफ़ी क्वेश्चन, कि हमारा जन्म कैसे हुआ, मृत्यु के बाद हमारी क्या जिंदगी होती है, या फिर मृत्यु के बाद हम दोबारा जन्म ले सकते हैं क्या। ये सब क्वेश्चन हमारे उठकर आए उपनिषद में। कहाँ? उपनिषद, ऋग्वेद एंड उपनिषद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब क्या डिबेट एंड डिस्कशंस हुई वो हम आगे पढ़ते हैं।
बुद्धिस्ट के टेक्स्ट में मेंशन है 64 सेक्ट्स के बारे में या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स। कितने? 64 नंबर याद रखो। 64 सेक्ट्स के बारे में या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। टीचर्स जो होते हैं, और बुद्धिस्ट धर्म में क्या टीचर्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और अपने जो विचार, अपनी जो विचारधारा है उनको ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाकर। पहले ये ओरली होता था, ऐसे कहीं जाएंगे लोगों से मिलेंगे तभी तो बताएंगे, और फिर उसके बाद रिटर्न फॉर्म में होने लगे, इंस्क्रिप्शन में, मैन्यूस्क्रिप्ट में, ऐसे। अब व्हाट इज कुटीरशाला? ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है अ हट विद पॉइंटेड रूफ, मतलब एक झोपड़ी है जिसकी रूफ कैसी है? पॉइंटेड। ठीक है, अ हट विद पॉइंटेड रूफ। महावीरा एंड बुद्धा क्वेश्चन अथॉरिटीज ऑफ वेद, मतलब जो महावीर थे और जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि वेद जो होते हैं उनकी अथॉरिटीज कौन है, हु इज द ओनर ऑफ वेद, वेद चला कौन रहा है, वेद बनाए किसने, ये सब क्वेश्चन करे इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन किया कि जो ब्राह्मण होते हैं उनकी पोजीशन किसने डिसाइड करी है, और क्या ये इनकी पोजीशन वैलिड है, ये कास्ट क्या होती है, जेंडर में लोगों को क्यों बांटा है, क्या ये चीज़ें हैं जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेकर जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज दिस एंड व्हाई इज दिस, हु इज द अथॉरिटी। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या आता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कंपिलेशन मतलब कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट बना जिसमें बना उसको कहते हैं टी पिटक। क्या कहते हैं? टी पिटक। टी पिटक मतलब होता है कि 3 बास्केट्स जिसमें डिफरेंट टेक्स्ट होल्ड करे हुए, मतलब 3 बास्केट में डिफरेंट जो है लिखित रूप में लिखा हुआ हो। तो फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली देन रिटन, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि पहले ओरल में होता था फिर उसके बाद रिटन फॉर्म में होने लग गया। अब टी पिटक जो है 3 बास्केट है। 3 बास्केट कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी होती है उन लोगों की जो कि संघा ज्वाइन करते हैं। संघा जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक मॉन्क्स की, बुद्ध की, मतलब मॉन्क्स लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होती है संघा। ठीक है, फिर सुत पिटक आता है जिसके अंदर बुद्ध भगवान की टीचिंग्स होती हैं सारी। थर्ड जो है वो अभिनव पिटक है, इसके अंदर जो है फिलोसफिकल मैटर्स के बारे में सब लिखा हुआ होता है। बुद्धिज्म जो है वो ईस्ट एशिया तक फैला और पिलग्रिम जैसे कि फाजियांग, जुयांग, जैंग ट्रैवल हुआ ऑल ओवर चाइना टू इंडिया, मतलब चाइना तक बुद्धिज्म फैला होगा। आपको भी पता होगा कि चाइना में भी जो है वो बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है ना, तो बुद्धिज्म इतना प्रचार हुआ इंडिया से निकल के। टेक्स्ट वर प्रिजर्व इन मैन्यूस्क्रिप्ट, जो बुद्धिज्म टेक्स्ट थे ना वो प्रिजर्व बचा के रखे गए मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, जो पत्तों पे भी लिखे जाते हैं या कैसे भी पेपर पे लिखे जाते हैं। और वो जो टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में थे, जो कि लोकल लैंग्वेज होती थी उस टाइम पे लोगों की, संस्कृत, तिब्बतन, चाइनीज। ठीक है, अब फैटलिस्ट क्या होते हैं? फैटलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि भाग्य पर, किस्मत पर बहुत भरोसा रखते हैं। तो बताया अरे भैया हम तो किस्मत के भरोसे बैठे हैं, वो होते हैं फैटलिस्ट। ओके, एंड मेटलिस्ट कौन होते हैं? जो कि भाग्य पर नहीं भरोसा रखते, वो कर्म पे भरोसे रखते हैं कि कर्मा बिलीवर है वो। अब हम पढ़ेंगे मैसेज ऑफ महावीरा। तो महावीरा के मैसेज क्या आते हैं? महावीरा को ना वर्धमान भी बोला गया है, और ये इन्होंने जैन ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। महावीर भगवान ने जैन ट्रेडिशन को लेकर आए, और इनका और इसमें क्या है 24 तीर्थंकर्स होते हैं। अब तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर्स वो लोग होते हैं जो कि वुमेन हो या मैन हो, जो कि लोगों को गाइड करते हैं अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब बोलते हैं ना कि इंसानों में अपना तेरी और मतलब हिंसा, ईगो, ये सब होता है, जिनका ये सब खत्म हो जाता है, ईगो वगैरह सब खत्म, जो डिवाइन अपने आप को मतलब बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं, वो लोग होते हैं तीर्थंकर्स। तो 24 तीर्थंकर्स थे। इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने क्या जैनिज्म के वो बनाए कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमिनेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन पत्थर हो गया, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, उनके अंदर भी सांसें हैं, वो भी चलते हैं। एनिमेशन पता है ना, एनिमेशन मूवीज, तो वही चीज़ है। इन्होंने बोला कि इवन स्टोन हैज़ लाइफ, नो इंजरी टू लिविंग बीइंग, जो भी लिविंग बीइंग होगा उसको कोई भी टाइप की इंजरी नहीं की जाएगी, स्पेशली ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस की राह पे चले। और कर्मा बिलीवर था ये बहुत बड़े, कि बर्थ और रीबर्थ जो भी होता है ये कर्मा पे होता है, पैदा होना, मरना या फिर दोबारा पैदा होना, ये सब कर्मा के ऊपर है। और मोनेस्टिक एक्जिस्टेंस नेसेसरी फॉर सेल्वेशन, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए मोनेस्टिक एक्जिस्टेंस, अपने आप को सारी की सारी, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, व्हाट इज, हाँ, मोह माया कहते हैं ना, मोह माया से दूर, तो वही सारी मोह माया छोड़नी पड़ेगी अगर मोक्ष चाहिए तो। नेक्स्ट उसके बाद जैन जो होते हैं, जैन मॉन्क एंड नन। छोटा भीम में वो देखा होगा ना आपने, मॉन्क देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी जाके गूगल पे सर्च करो मॉन्क कौन होते हैं। और नन तो ऑब्वियसली सबको ही पता होगी, मूवी भी देखी होगी। तो जैन एंड मॉन्क के जो है 5 वोज होते हैं, मतलब कि इनके 5 वचन होते हैं जो ये लेते हैं। वो क्या है? एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है, मारेंगे नहीं, एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, झूठ नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्व सेलिबेसी, शादी नहीं करेंगे, एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं होगी, किसी भी प्रॉपर्टी पे हमारा हक नहीं होगा। जैन लिटरेचर जो था वो प्राकृत लैंग्वेज में था, ऑल ऑफ यू नो प्राकृत लोकल लैंग्वेज थी उस टाइम की, संस्कृत में था और तमिल में था। अब हमने महावीरा की टीचिंग पढ़ ली, जैन और किसकी पढ़ ली हमने, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। अब एक बार हम बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया, तो हमने ऑब्वियसली टेक्स्ट से करा और हैगियोग्राफी से किया। हैगियोग्राफी क्या होता है? हैगियोग्राफी इज बायोग्राफी ऑफ सेंट और रिलीजियस लीडर, मतलब जो भी सेंट और रिलीजियस लीडर होंगे उनकी बायोग्राफी को हैगियोग्राफी बोला जाता है। और बुद्ध भगवान को सिद्धार्थ भी बोला, मतलब सिद्धार्थ उनका नाम था बाय बर्थ, ठीक है। और जो बुद्ध भगवान थे ना वो सन थे, बेटे थे, और शाक्य क्लैन के राजा हुआ करते थे वो, एंड वो हमेशा महलों में रहे हैं। और हमें जितनी भी हार्श लाइफ होती है ना, कठिनाइयाँ होती है जीवन की, वो उन सब चीज़ों से दूर नहीं है, हमेशा महलों में रहे हैं। उन्होंने कभी कोई परेशानी नहीं देखी। एक बार उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखा एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को और एक लाश को, कॉर्प्स,
जिसके बाद से उन्होंने जो है उन्हें पता चला कि जीवन कितना कठिन है, उन्होंने डिसाइड किया टू मेडिटेट, और उन्होंने मेडिटेशन भी करी बहुत दिनों तक और एनलाइटमेंट अटेन कर ली, एनलाइटमेंट मिल गई उन्हें। अब बुद्ध भगवान के बारे में कहाँ पे हम पढ़ेंगे? सुत्त पिटक में। अभी हमने पढ़ा था सुत्त पिटक के बारे में, त्रिपिटक पढ़े थे ना वो। बुद्ध के टीचिंग के अकॉर्डिंग जो है जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है, मतलब कि कंटिन्यू वर्ल्ड चलता रह रहा है शॉर्ट टाइम तक। कुछ चीज़ें जो होती है जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड आपका लाइफ लॉन्ग रहता है नहीं ना, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए वो चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है। तो वर्ल्ड ट्रांजिएंट है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, नथिंग परमानेंट। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि खुद का जब तक आप नहीं करोगे ना रियलाइजेशन कि आप क्या हो, खुद को नहीं जानोगे, यू कांट डू एनीथिंग देन। तो सेल्फ रियलाइजेशन को बहुत महत्वपूर्णता दी है बुद्ध टीचिंग में। एक्सटिंग्विशिंग ईगो एंड डिजायर, ये जो है ये तो मैं भी बोलूँगी होनी चाहिए कि आपकी जो ईगो है और जो इच्छाएं हैं चीज़ें पाने की वो खत्म हो जाए, तो आप बौद्ध की टीचिंग के अकॉर्डिंग चलोगे। अब संघा क्या है? संघा जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑफ मॉन्क टू बिकम अ टीचर ऑफ धामा। धामा क्या है? टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब दे लिव ऑन आर्म्स, मतलब कि जो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं वो लोग कमाते नहीं हैं, वो भिक्षा के रूप में चीज़ें लेते हैं, आर्म्स भिक्षा, ठीक है। इसलिए उनको बोला जाता है भिक्खूज, क्योंकि वो भिक्षा लेते हैं। और जो वुमेन्स होती है उनको बोलते हैं भिक्खुनी। और जो संघा होते हैं ना बुद्ध धर्म के, उसमें ना पहले ओनली मैन अलाउड थे, वुमेन्स अलाउड हुई बिकॉज ऑफ आनंदा, जो कि एक बहुत ही मनचाहे डिसिपल थे, स्टूडेंट थे ऑफ बुद्धा। उन्होंने पॉसिबल किया कि वुमेन्स भी आए। और जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने संघा में पार्टिसिपेट किया वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि फॉस्टर मदर थी ऑफ गौतम बुद्धा, और उन्होंने भी वो भी एक भिक्खुनी बन गई। अब थैरीज क्या होता है? थैरीज जो होती है वो रिस्पेक्टेड वुमेन्स होती है जो कि लिबरेशन अटेन कर लेती है, मोह माया से दूर हो जाती है, उनको बोलते हैं थैरीज, ठीक है। बुद्ध धर्म के अकॉर्डिंग वुमेन और मेन जो है वो बिल्कुल इक्वल है, और बुद्ध धर्म में ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं। फॉलोवर्स जो थे ना उनके वो रिच लोग भी थे, रिच लोग भी फॉलो करते थे बुद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म में काफ़ी मतलब समानता की बात करिए, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा, चाहे वो औरत आदमी की बात हो चाहे वो कास्ट की बात, कास्ट तो होती ही नहीं है। अब स्तूपा हो रहा था, अब स्तूपा पढ़ते हैं। स्तूपा होता क्या? तो स्तूपा में ना चैत्य होती है बेसिकली। चैत्य क्या होता है? चिता, आपने वर्ड सुना होगा, चिता, फायर। फनरल तो सुना ही होगा ना, इसी को बोलते हैं चैत्य। तो चैत्य बेसिकली जो होते हैं ना, जैसे बुद्ध भगवान की जो है जो भी उनकी चीज़ें थी वो जो वो यूज़ करते थे, या उनकी फनरल टाइप आप समझ लो, वो बना रखा होता है, उसको बोलते हैं स्तूपा। अब थोड़ी सी हम बुद्ध भगवान की लाइफ के बारे में जानते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुद्ध भगवान का जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन करी थी बोध गया में। उनका फर्स्ट सरमन हुआ था सारनाथ में, और निब्बाना मतलब कि मोक्ष माया से दूर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, खत्म हो गए वो इन कुशीनगर, ठीक है। अब स्तूपा बिल्ड क्यों किया जाते थे? स्तूपा को ना एक ऐसी अलग जगह माना जाता है जो कि बॉडीली डेड बॉडीज रिमेन रखते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट यूज बाय बुद्ध भगवान ओवर बरिड देयर। जो बुद्ध भगवान के जो बॉडी रिमेन्स थे वो वहाँ पर बरिड किए गए हैं, ठीक है। और इन्हीं मॉन्ट्स को स्तूपा बोला जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा स्तूपा होते क्या है। बुद्ध टेक्स्ट है ना, अशोक वंदना, उसके अंदर लिखा हुआ है बुद्ध टेक्स्ट के अंदर कि स्तूपास को बिल्ड कराने के लिए अशोका ने बहुत कुछ किया अलग अलग स्टेट्स में। डोनेशन स्तूपास के लिए डोनेशन भी प्रोवाइड करी गई थी बाय सतवाहन रूलर्स। भिक्खूज और भिक्खुनीज ने भी जो है कंट्रीब्यूट किया था स्तूपा के अंदर। अब स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो मैंने बना भी रखा है। एक सेमी सर्कल मॉन्ड होता है ऑफ अर्थ कॉल्ड अंडा। सेमी सर्कल दिख रहा होगा ना, सेमी सर्कल मॉन्ड होता है जिसको अंडा भी बोला जाता है, जो कि स्क्वायर शेप को बैलेंस करते हुए बनाए रखा होता है। और उसके साथ एक हर्मिका होती है विच इज कॉल्ड अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी हियर बालकनी लाइक स्ट्रक्चर। और अ बॉड ऑफ गॉड अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका कॉल्ड यष्टि, एक ये यष्टि टाइप का निकला हुआ है, ये यष्टि होती है। फिर यष्टि से ही जो है छतरी सी निकली हुई होती है, मैं वही बोल रही हूँ जो लिखा है, यष्टि से जो है छतरी निकली हुई होती है, ये रही छतरी, दिख गया होगा आपको। अब एक रेलिंग होती है अराउंड मॉन्ट सेपरेटिंग दिस फ्रॉम, रेलिंग दिख रही है, सेपरेटिंग दिस फ्रॉम नॉर्मल वर्ल्ड, सेक्युलर वर्ल्ड से इनको सेपरेट करते हुए ये स्तूपा का पूरा डिजाइन बनाया हुआ होता है। देखो यहाँ पर भी आपको सेम फिगर दिखेगा, ये स्तूपा का अंडा आकार है, सेमी सर्कल, यष्टि, छतरी, हर्मिका और ये बाउंड्रीज। तो आपको बस यही लिखना जब स्तूपा के बारे में आए। अमरावती का स्तूपा, अमरावती का जो स्तूपा था ना वो लार्जेस्ट स्तूपा था और मोस्ट सिग्निफिकेंट स्तूपा था, बहुत सुंदर स्तूपा था। लेकिन अफसोस ये है कि वो स्तूपा हम बचा नहीं पाए, वो हमारे पास रहा नहीं। क्यों? क्योंकि 1796 में वहाँ का जो लोकल राजा हुआ करता था ना, अमरावती का लोकल राजा, उसने स्तूपा की जगह पे मंदिर बनाने की सोची। और कॉलिन मैकेंजी जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, वो उस साइट पे गया, उसने डिस्कवर किया बहुत सारे स्कल्पचर, लेकिन कभी उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला कि ऐसा भी एक स्तूपा हुआ करता है। 1854 में जो है वॉल्टर एलियट द कमिश्नर ऑफ गेंटर आंध्र प्रदेश जो है विजिट हुए थे अमरावती पे, मतलब गए थे अमरावती, और उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स वहाँ से कलेक्ट कर लिए और मद्रास ले गए। मतलब कि अमरावती के स्तूपा से जो सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स थे स्टोन के बने हुए, वो अपने साथ ले गए वहाँ से, बचाई का। कुछ लोग लंदन ले गए, कुछ जो थे ऑफिशियल वो वहाँ पे कैलकाटा ले गए अपना ऑफिस सजाने के लिए। बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब कि तोड़ दिया उस स्कल्पचर को, उस स्तूपा को उन्होंने प्रिजर्व ही नहीं किया। और इसके बाद जो है अमरावती वाले के बाद डिस्कवर हुआ था सांची का स्तूपा 1818 में, देखो। लेकिन सांची वाला बचा रहा, क्यों बचा रहा वो हमने बताया कि कैसे जो वहाँ की बेगम थी, जो रानियाँ थी, उन्होंने कैसे प्रिजर्व किया। अब स्कल्पचर क्या है? चरणचित्रा जो है एक स्क्रोल होता है ऑफ क्लॉथ और पेपर, मतलब कि उस पेपर के स्क्रोल पे जो है स्टोरीज लिखी हुई होती है बहुत सारी, उसको चरणचित्रास बोला गया। और वैशंतर जटका। अब सिंबल ऑफ वर्शिप क्या है?
तो बुद्धा ने अटेन करी एनलाइटमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर द ट्री। इसकी भी एक पूरी फिगर आपको दिखेगी बुक में, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ सेकेंड। ये देखिए, ये दिख रही है ना फिगर। तो इस फिगर में क्या है, एक ट्री है, ये रहा ट्री। इसको सिंबल बोला गया है कि इस ट्री के पास जो बुद्ध भगवान ने अपनी एनलाइटमेंट ली। स्तूपा रिप्रेजेंट करता है महापरिनिर्वाण, मतलब कि संसार से मोक्ष। ट्री रिप्रेजेंट इवेंट इन लाइफ ऑफ बुद्धा। शाल भंजिका जो है, शाल भंजिका वो एक वुमेन, वो डिस्क्राइब करती है एक वुमेन। ये शाल भंजिका, ये एक वुमेन है जिनका टच जो है ना, वो ऐसा बोला जाता है कि इनका टच प्लांट्स पे फूल उगा देता है और फल उगा देता है पेड़ों पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑस्पिशियस सिंबल इनको माना गया है। फिर एलिफेंट जो है वो एक विजडम और स्ट्रेंथ के सिंबल माने गए हैं। अब ये वाला एक सिंबल है, इनको गजालक्ष्मी बोला गया है। इस सिंबल को बोला गया है कि गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, मतलब कि भगवान है ऑफ अच्छा लक। और ऐसे एलिफेंट्स बनाए हैं, जो कि शावर कर रहे हैं इनके दोनों तरफ। इस सिंबल को अलग अलग दिया। न्यू वे ऑफ थिंकिंग जो है उसको महायाना बोलते हैं या फिर ग्रेट व्हील। ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग को हीनयाना बोलते हैं, यानी कि लेसर व्हील। अब वैष्णविज्म आ गया, मतलब कि फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, ये एक हिंदू धर्म। तो वैष्णविज्म में क्या होता है, वर्शिप करी जाती है भगवान विष्णु की। शैविज्म में क्या होता है, वर्शिप करी जाती है भगवान शिव की। और इसी के साथ साथ जो है भक्ति बढ़ी, डिवोशन सब बढ़ने लग गए। 10 अवतार बताए गए हैं विष्णु जी के। और ऐसा बोला गया है कि ये जो 10 अवतार है ऑफ लॉर्ड विष्णु, दे आर टू सेव द वर्ल्ड। जिसमें से कि कुछ अवतार जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, है ना। और अभी जो बोल रहे हैं कि कलयुग के अवतार विष्णु भगवान जी के कल की, ऐसे। शिवा वो सिंबलाइज बाय द लिंगा, एवरीवन नोज। भोलेनाथ जी को जो है शिवलिंग से सिंबलाइज किया जाता है ना। और टेम्पल्स बनने लगे। अब ये घरभरिया क्या है, ये एक स्मॉल रूम है जिसके अंदर जो है सिंगल डोर होता है अंदर जाकर पूजा करने के लिए। मंदिर बिल्कुल ऐसे बनाए जाते थे, एक स्मॉल स्क्वायर का रूम होता था। अब शिखारा क्या होता है, शिखारा बिल्ड किया जाता है ओवर दैट सेंट्रल श्राइन। जिसे टेम्पल्स को डेकोरेट करने के लिए स्कल्पचर्स लगाए गए, आर्टिफिशियल केव्स बनाई गई। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स। आई नो वीडियो थोड़ी ये वाली लॉन्ग हो गई है, बट अब ये हिस्ट्री है ना, इंग्लिश का कोई छोटा चैप्टर तो है नहीं। हिस्ट्री तो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग भी होती है, बट कोई नहीं, कर लेना, आई नो कर लोगे। और मेरे चैनल से देखोगे तो अच्छे से हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। अगर अब भी कुछ समझ नहीं आया हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं सबका रिस्पॉन्स देती हूँ, ईच एंड एवरीवन। एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब की मुझे बहुत जरूरत है। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।